हे गाइस, स्वागत है आपका द अदर साइड रियल स्टोरी रियल स्ट्रगल में। आज हमारे साथ में मृत्युंजय दुबे जो कि लैब टेक्नीशियन है। हम डॉक्टर की बात, नर्स की बात बहुत सुने होंगे, इंटरव्यूज बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे लैब टेक्नीशियन से, उनके डे के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, और उनसे हम उनकी साइड देखेंगे। हम हमारे टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है, लैब्स वगैरह में। हमें रिपोर्ट मिलती है, हम बस वहाँ तक सीमित रहते हैं। लेकिन हमारे प्रोसेसिंग कैसे होती है सैंपल्स की, क्या क्या जानकारियाँ रहती है वो इम्पोर्टेंट होती है, वो सारी हम आज डिस्कस करने वाले हैं मृत्युंजय दुबे के साथ में। तो थैंक यू मृत्युंजय जी, आपका टाइम देने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम पूछने वाले हैं, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए और आप लैब टेक्नीशियन कैसे बने, उसके अच्छा। बारे में थोड़ी आपकी जर्नी बताइए। अच्छा, मैं मृत्युंजय दुबे हूँ। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है बायोटेक में। मेरा एज अ लैब टेक्नीशियन का जर्नी 2019 में चालू हुआ, जबकि मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो मुझे जॉब आया था, जॉब का ऑफर आया था थ्रू मेट्रोपोलिस की तरफ से एज अ मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक कोविड के लिए। फिर वहाँ से मेरा एज अ लैब टेक्नीशियन का जर्नी चालू हुआ। फिर उधर से मैं कंटिन्यू करते आया। इवन गाइस, लैब टेक्नीशियन के लिए अपॉर्चुनिटी भी था बहुत सारा। हर कोई कितना भी पैसा मांगो सब दे देते थे। एट द एंड ऑफ जब कोविड गया, अभी मैं नॉर्मल रूटीन लैब में काम कर रहा हूँ बायोटेक का डिग्री लेके पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो ये मेरा जर्नी रहा एज ए लैब टेक्नीशियन का। ओके, तो मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि जब कोविड का टाइम था तो इंडस्ट्री बूम पे थी और हमें मन चाहा पैसा मिल रहा था, बट अभी जो है जैसे जैसे कोविड गया है वैसे वैसे सैलरी जो है कम होती जा रही है। यस, एकदम सही बोल रहे हो आप। अब भी मैं जॉब स्विच करने का सोच रहा हूँ इन द मीन्स एज ए लैब टेक्नीशियन। तो मुझे जॉब मिल रहा है बट उतना मुझे पैकेज नहीं मिल पा रहा है। ओके, मतलब पैकेज का इशू है ये यस। फील्ड में। ओके, तो अभी आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना, मतलब ये प्रोफेशन, या आपने बायोटेक्नोलॉजी किया है राइट, तो आपने यही प्रोफेशन क्यों चुना? एक्चुअली जब मुझे मॉलिक्यूलर का ऑफर मिला तो मैं बोला ठीक है, मैं इधर से एक्सपीरियंस गेन करके फिर मैं सिक्वेंसिंग में जाऊंगा, नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग। तो उधर से भी मुझे ऑफर आया था, बट एट दैट टाइम मेरे पास ज़्यादा खर्चे हो गए, तो मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा। तो एज ए लैब टेक्नीशियन मैं कंटिन्यू करते गया, बट जो मुझे सिक्वेंसिंग में जाना चाहिए था उधर मैं नहीं गया। हम्म। तो मैं एज ए लैब टेक्नीशियन रूटीन लैब में काम कर रहा हूँ फिलहाल। ओके, तो यस। आपका फ्यूचर क्या है, आप क्या सोचते हो कि आपको फ्यूचर में यही फील्ड में आगे कंटिन्यू करना है कि आगे कोई फील्ड स्विच करनी है? As a being lab technician having a more than a 4 year of experience in lab technician, मैं स्विच करने का लिए देख रहा हूँ फील्ड अपना। ओके, क्योंकि एज ए लैब टेक्नीशियन तुम ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे ये फील्ड में। मतलब पैकेज के यस, केसेस पैकेज में। नहीं है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। काम जितना हार्ड है, पगार उतना कम है। तो ये सिर्फ इंडिया का है ऐसा कि बाहर भी ऐसा ही इंडस्ट्री चल रहा है, अब यही सेम पैकेज चल रहा है? अभी फिलहाल मैं मुंबई में रह रहा हूँ, तो जितने भी मुंबई के लोकल्स लैब है, बड़े बड़े लैब है, तो ऑलमोस्ट सबका सेम पैकेज चल रहा है अंटिल यू हैव गॉट अ फेयर एनफ एक्सपीरियंस। उनको भी कम ही पगार है। कोई मैनेजर है तो उनको 45,000 48,000, इतने में मतलब एक लिमिट है ओके, इसमें मतलब एज अ एक लैब टेक्नीशियन बाउंड्री और अ है, उसके मैनेजर। अंदर ही हमको सैलरी यस। मिलती है। व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज में अगर हम लोग ट्राई किया तो? अदर कंट्रीज का उतना मुझे एक्सपोजर नहीं है, बट अदर कंट्रीज एज ए लैब टेक्नीशियन उधर उनको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है हाँ। एज कम्पेयर टू इंडिया। हाँ, तो मतलब उनको काम उधर, का हाँ, उधर उनको पगार भी वही उतना मिलता है, प्लस उनको रिस्पेक्ट उतना एंड ऑल। रिस्पेक्ट मिलता है एंड इम्पोर्टेंस मिलता है। ओके, तो ये था लैब टेक्नीशियन, मतलब अपने बारे में क्या सोचते हैं और फ्यूचर क्या है उनका। अब हम लोग बात करेंगे कि इनका डे कैसे स्टार्ट होता है और ये लैब में आने के बाद में आप क्या करते हो। थोड़ा आप मुझे बताएंगे, आप जैसे सुबह उठे, आप काम पे आए, अब काम पे आने के बाद में आपके क्या क्या काम रहते हैं, क्या क्या चीज़ें आप करते हो, क्या कॉलिंग करना पड़ता है, पेशेंट के साथ में डील करना पड़ता है, सैंपल्स कैसे प्रोसेसिंग करते हो, कौन कौन से सैंपल प्रोसेसिंग करते हो, थोड़ा आप उसके बारे में बता सकते हैं? अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अलाइन करता हूँ दूसरे फील्ड से। जब समझो अगर आप कोई फाइनेंस से आईटी टीम से, तो आप अपने पीसी पे लॉग इन करते हैं, ठीक है, अपना आईडी पासवर्ड जो भी है आप लॉग इन किए। अभी हम इसको कंपेयर करते हैं अपने लैब टेक्नीशियन जॉब से। हम जब फर्स्ट आते हैं तो हम अपना मशीन ऑन करते हैं। मशीन ऑन करने के बाद उनका भी ना मेंटेनेंस रहता है। उनको हम 5 मिनट 6 मिनट के लिए मेंटेनेंस देते हैं। लाइक जैसे उनका प्रोब हो गया, वो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रोब जो सैंपल पिक करता है, देन फिर रिएजेंट जो पिक करता है, उसका साफ सफाई पूरा क्लीनिंग देना पड़ता है। फिर उसके बाद हम एक क्वालिटी कंट्रोल रन करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल रन करते हैं मतलब कि
क्यूसी हो गया, फिर उसके बेसिस पे हम पेशेंट का रिपोर्ट देते हैं। अगर हमारा क्यूसी फेल जाता है तो हम रिपोर्ट पेशेंट को नहीं दे पाते। नहीं दे पाए। तो ये सब स्ट्रगल हमें फेस करना है इन अर्ली मॉर्निंग जब जैसे हमारा डे स्टार्ट होता है मतलब। हाँ Yeah. ओके, तो ऐसे फिर प्रोसेसिंग करते हैं आप सैंपल, तो दिन में आप ऑलमोस्ट कितने सैंपल प्रोसेस करते हो और कि कौन कौन से टाइप के सैंपल प्रोसेस करते हो, या आपके पास में सैंपल्स वगैरह आते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है, दिक्कत आप शेयर कर सकते हो हम लोग के हाँ साथ में? हाँ, देखो अभी मोस्टली हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ के सैंपल आते हैं। जैसा कोई हाई डायबिटिक पेशेंट है, किसी का किडनी फंक्शन फेलियर वाले पेशेंट आते हैं, किसी का सीबीसी एबनॉर्मल रहता है मीन्स लो प्लेटलेट काउंट। फिर हार्मोनल टेस्ट की बात कर ले, किसी को नॉर्मल फीमेल की बात करते तो उनका एएमएच में प्रॉब्लम रहता है, एंटी मोलेरियन हार्मोन दैट इज पीसीओएस। तो ये सब प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। वैसे ही हमारे कस्टमर इन द सेंस पेशेंट से वैसा बात करना पड़ता है, फिर उनका पूरा हिस्ट्री लेना पड़ता है, पूरे हम एक अलाइन करते हैं एक रिपोर्ट रिलीज करने के लिए। अच्छा, तो अभी हम बात करें कि आपके प्रोफेशन में सबसे बड़ा चैलेंज कौन सी चीज़ का है? सबसे बड़ा चैलेंज तो हेल्थ केयर में एज ए लैब टेक्नीशियन ही है। मीन्स आपको पूरा प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। जैसे आप एक 10 सैंपल रन करते हो तो 10 सैंपल आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये पोजीशन पे ये पेशेंट है, दूसरे पोजीशन पे ये पेशेंट है। इफ इंटरचेंज हो गया तो रिपोर्ट पूरा अलग चले जाता है। तो ये सब पूरा अपने को ध्यान देना पड़ता है। हाँ, तो मतलब इसमें एक्यूरेसी प्लस प्रिसीजन एवरीथिंग, सब चीज़ प्रिसीजन सब। चाहिए हमको। ओके, तो आपको कभी ऐसा प्रेशर फील होता है कि हमारे टेस्ट के ऊपर ही जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके ऊपर पेशेंट का लाइफ मतलब निर्भर है, तो आपको ऐसा कुछ मतलब ऐसा दिमाग में ये माइंड लेके आप चलते हो क्या, टेस्ट वगैरह करते हो या उसका आप इतना केयर करते हो, कैसे आप मतलब ये चीज़ सोचते हो आगे? समझो जैसा अभी फॉर एन एग्जांपल किसी का प्लेटलेट डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, हम लोग ने सैंपल रन किया फॉर आवर कंफर्मेशन, हम उसको फिर से रीरन करते हैं। हाँ। तो फिर से अगेन अगर उनका रीरन में भी प्लेटलेट कम आता है मतलब पेशेंट हाईली पॉजिटिव फॉर डेंगू फीवर। हाँ। तो उसके बाद हम पेशेंट को फ़ोन करते कि मैम ऐसा आपका रिजल्ट आ रहा है, आपको कुछ वीकनेस फील हो रहा है, इन शॉर्ट फॉर्म हिस्ट्री लेते हैं। हाँ। फिर उसके बाद हम रिपोर्ट रिलीज करते हैं। ऐसा नहीं ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग द सैंपल हम लोग रिपोर्ट दे दें। हाँ। तो ये सब चीज़ों का हमें पूरा ध्यान देना पड़ता है, तभी हम एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं और पेशेंट को रिपोर्ट मिले। अच्छा, तो आप अपना कोई एक इमोशनल मोमेंट या कोई ऐसा यादगार पल जो है आप लैब में कुछ आपने किया रहेगा, हाँ तो हाँ आप कुछ शेयर कर सकते हो, आप लोगों के साथ में बता सकते हैं उनको? हाँ, तो जब मैं इसके गए वाले फील्ड में था, मीन्स गए वाले ऑर्गेनाइजेशन में था, तो उधर दिवाली का डे था। दिवाली का डे मतलब जिस दिन लक्ष्मी पूजन रहता है। हाँ। तो मैं ऑलमोस्ट सब हार्मोनल टेस्ट करता हूँ, जैसा HIV हो गया, HIV भी हार्मोनल टेस्ट में आता है। तो मैं एक टेस्ट परफॉर्म किया फॉर एलाइजा, तो उसमें एक पेशेंट पॉजिटिव आया दिवाली के दिन ही। हाँ। तो मैं वो पूरा एकदम सैड मोमेंट था। मैंने पेशेंट से बात किया तो पेशेंट भी एकदम नर्वस होके बात करके एकदम सैड फील करके, गाइस मीन्स दिवाली का डे है उस दिन हाँ। HIV पॉजिटिव आया। हाँ। तो मतलब एकदम सैड मोमेंट था वो। बरोबर। वही किसी के लिए भी सैड मोमेंट हाँ। होता है, चाहे भी बहुत बड़ा बीमारी है बेसिकली। ओके, अभी आपको ऐसा लगता है कि लैब टेक्नीशियन को लोग अंडर एस्टिमेट देखते हैं? जैसे कि अभी आप डॉक्टर प्रोफेशन देख लो, नर्स का प्रोफेशन देख लो, एक रेपुटेशन है उनका, ठीक है, फील्ड में, लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या कि लैब टेक्नीशियन को ऐसा थोड़ा अंडर एस्टिमेट लोग देखते हैं? आपका क्या ओपिनियन है उस बारे में? ये देखो डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, इवन जितने भी और अलग अलग फील्ड के हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जैसा अभी मुंबई में फेमस है BST बस, हाँ। मास्टर्स हो गए उनके। हाँ। तो इन लोग में क्या बोलते हैं, यूनिटी है। हाँ। अगर किसी के साथ किसी के एक साथ में प्रॉब्लम होता है तो सब लोग साथ में खड़े रहते हैं। बट इन लैब टेक्नीशियन कोई किसी के साथ में खड़ा नहीं रहता है, इसके लिए लोग हम लोग को अंडर एस्टिमेट करते हैं। इवन हमारा सैलरी स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं रहता है, इवन इतना ध्यान पूरा फोकस करने के बाद भी। तो मतलब मैं एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है, एक संगठन नहीं है कि मतलब हम लोग एक साथ में खड़े होकर आवाज़ उठा पाए। हाँ जैसे डॉक्टर्स लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, BST वाले प्रोटेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वैसे हमारा कोई प्रोटेस्ट करने के लिए कोई एक प्रॉपर चैनल नहीं है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना, यूनिटी ही नहीं है। ओके, बट एक चीज़ मुझे आप लोग को बोलना है ऑडियंस को कि जितना भी हम लोग डॉक्टर को प्रेस कर ले, नर्स को प्रेस कर ले, बट जब तक लैब टेक्नीशियन अगर रिपोर्ट नहीं देगा तो हमको पता नहीं चलने वाला है, डॉक्टर को इवन पता नहीं चलेगा कि इसको ये बीमारी है कि नहीं है, आपका प्लेटलेट बढ़ा है कि कम हुआ है। तो लैब टेक्नीशियन भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपका हेल्थ के
मतलब डिसीजन मेकिंग में और आपका हेल्थ कैसा है उसके ऊपर, ठीक है। तो उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ये भी एक काम है, ठीक है। सबका काम होता है और सबका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, सबके लिए अच्छा ही होता है। अभी मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। तो आपकी वर्क लाइफ का कोई फनी या मेमोरेबल इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे आपके काम करने के टाइम पे आपके दोस्तों के साथ में, या लैब में आप जब काम करते हो तो उसमें कुछ फनी मोमेंट या मेमोरेबल मोमेंट आपका कुछ रहा है तो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो। हाँ, तो ये मेरे साथ में हुआ था ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे 2019-20 माय फर्स्ट जॉब इन मेट्रोपोलिस। तो मैं नाइट शिफ्ट में था, तो उधर मेरे अच्छे खासे सब दोस्त हो गए थे। तो फिर एक्चुअली ये ना कंपेयर होता था कि नाइट वाले इतना करते, डे वाले इतना करेंगे। तो भी हमारे सब दोस्त लोग थे, तो हम लोग ने प्लान किया कि भाई आज हम लोग ना इतना सैंपल प्रोसेस करेंगे ना कि डे वाले कभी सोच भी नहीं सकते कि हम लोग को इतना करना है। तो उस दिन हम लोग ने कुछ कोविड के सैंपल 2500 रन किए थे, आई मीन 2500 सैंपल टोटल रन किए थे। ड्यूरिंग में 8 आवर्स ऑफ शिफ्ट हम लोग ने 2500 जन का रिपोर्ट किया था, पीसीआर किया था, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। नॉर्मल रैपिड टेस्ट नहीं किया था, पीसीआर किया था। तो सबसे बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट था हमारे लिए। तो उसके लिए आपको सुबह में प्रेस किया गया होगा यस, या? सब कुछ किया गया। इवन एचओडी ने भी हम लोग को पूरे ग्रुप के सामने हम लोग को किया, कॉन्ग्रेचुलेशन किया, ये किया। तो एक मेमोरेबल मोमेंट हो जाता यस। है, याद रहता है लोगों को, हाँ। मतलब वो तो है अच्छी बात। अभी इसमें एक चीज़ नोटिस किया है हमने कि हेल्थ केयर सेक्टर में हम लोगों को, मतलब जैसे कि अगर आप लैब टेक्नीशियन हो, ठीक है, या कोई डॉक्टर है, नर्स है, उनको जिस दिन उनको छुट्टी चाहिए रहती है उस दिन उनको छुट्टी नहीं मिलती है। जैसे संडे है, नॉर्मल लोगों को संडे की छुट्टी मिलती है, लेकिन हेल्थ केयर प्रोफेशन में आपको छुट्टी नहीं मिलती है। कोई अगर फेस्टिवल आ रहा है, जैसे अभी गणपति आ रहा है, तो गणपति में लोगों को छुट्टी मिलती है, दिवाली में छुट्टी मिलती है अदर प्रोफेशंस में, लेकिन हेल्थ केयर वालों को नहीं मिलती है छुट्टी। तो आपका उसमें क्या बोलना है, या मतलब ऑब्वियसली हमको सैंपल्स रन करने हैं, हमको पेशेंट्स का ध्यान देखना है, बट स्टिल यहाँ पे भी ह्यूमंस का एक टेंडेंसी होता है, एक माइंडसेट होता है कि हमें हमारे फैमिली के साथ में फेस्टिवल मनाना है, ठीक है। सबका वैसे ही रहता है। तो आप लोग उस तरीकों को कैसा झेलते हो कि आपके घर में रक्षाबंधन हो रहा है या गणपति फेस्टिवल चल रहा है और आप यहाँ पे आके काम कर रहे हो, तो आपको कैसा फील होता है? देखो अभी जैसे अगर हेल्थ केयर में हूँ मैं, तो एक एग्जांपल ले लो डॉक्टर्स का। हम्म, तो हेल्थ केयर में जितने भी लोग हैं उन लोग को ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है, वेदर ही और सी इज अ डॉक्टर और नर्स या लैब टेक्नीशियन, कोई भी हो जाए। इफ कोई हार्ट अटैक पेशेंट है, रात को 12 बजे हॉस्पिटल में गया, इफ एमडी डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट घर पे है तो उसको भी आना पड़ता है। ऑब्वियसली। तो एज ए बीइंग अ लैब टेक्नीशियन, आई एम एन ऑटो डॉक्टर। एज ए बीइंग अ लैब टेक्नीशियन, तो हमारे पास डेली बेसिस पे सैंपल आते हैं। मे बी जो पेशेंट उस दिन एडमिट है उसी का पेशेंट हम मेरे पास आ रहे हैं सैंपल। ऑब्वियसली। तो उस दिन संडे तो आप नहीं बोल सकते ना कि संडे सर बंद करो, नहीं करना है। बट वही पेशेंट को रिपोर्ट चाहिए, उसके बेसिस पे उसका मेडिकेशन एंड एवरीथिंग होगा। तो इसके लिए हमारा संडे का छुट्टी, गणेश चतुर्थी का छुट्टी, दिवाली का छुट्टी तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। वी गेट वीक ऑफ इन द फॉर्म ऑफ छुट्टी, तो सब एडजस्ट हो जाता है। तो यस। अभी हम लोग फ्यूचर के बारे में थोड़ा बात करेंगे। आपको लगता है ये प्रोफेशन फ्यूचर में किस तरह जा रहा है? लाइक टेक्नोलॉजीज आ रही है धीरे धीरे, आपको क्या लगता है इसमें आगे स्कोप है लोगों के लिए भी, और आगे फ्यूचर एडवांसमेंट है कि नहीं? देखो एज इन लैब टेक्नीशियन में भी पहले सेमी ऑटोड मशीन था, पहले एलाइजा हम लोग मैनुअल करते थे। हाँ ऑब्वियसली। अभी तो सुन रहा हूँ कि शायद मशीन आ गया है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, लैब टेक्नीशियन का ना जॉब कम हो रहा है। ऑब्वियसली। समझो अगर तुम 500 सैंपल मिल रहा है, अगर सब मशीन ऑटोमेटेड है तो आपने सैंपल यहाँ से डाला है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रिपोर्टिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, सैंपल आके आर्काइव भी हो रहा है। तो दो बंदा काफ़ी है। तो इसमें जो 500 सैंपल प्रोसेस करने के लिए 6 बंदे लगते थे, अभी 2 या 3 में हो जाएंगे। बरोबर। और फ्यूचर के लिए अगर आप देख रहे हो तो लैब टेक्नीशियन फ्यूचर के लिए नहीं है। तो आप कुछ अलग रिसर्च में चले जाओ, नहीं तो अदर हार्मोनल डिजीज में। तो जो लोग लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? जो लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हो वो बने, लेकिन रूटीन फील्ड में उतना नहीं, आपका ग्रोथ नहीं। इफ़ यू वांट टू मतलब फॉर अ पार्ट टाइम और जस्ट फॉर अ टाइम पास, मीन्स आपको फ्यूचर में कुछ भाड़ा नहीं करना है, या खाली आपको कमाना है और खाना है, तो लैब टेक्नीशियन सेफ जॉब है। आपको थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। ये ऐसा फील्ड है कि जो कभी बंद नहीं होने वाला है, चाहे कोविड आ जाए, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, चाहे कोई भी बायोलॉजिकल डिजास्टर आ जाए, ये बंद नहीं होने वाला है।
ओके, यस। तो अगर आप लैब टेक्नीशियन नहीं होते, क्योंकि मैं आपके मतलब मुंह से सुन रहा हूँ, आपकी बातों से लग रहा है मुझे कि आपको लैब टेक्नीशियन मतलब एज अ फील्ड नहीं पसंद आ रहा है, बट स्टिल आप यू आर डूइंग द वर्क। ओके, तो आप क्या होते मतलब अगर आपको लैब टेक्नीशियन नहीं बनना है, मतलब अभी अगर फ्यूचर में अभी आगे अगर सोच रहे हो आप कि आपको स्विच करना है, तो आप मतलब क्या, किस फील्ड में स्विच करना चाहोगे, आप क्या चीज़ करना चाहोगे? मेरे दिमाग में रहता है कि मैं चाहे लैब ही रहे या कोई आईटी फील्ड रहे या दूसरा इंडस्ट्री रहे, मुझे ऑपरेशन में काम करना अच्छा लगता है। मुझे लोगों के साथ में इंगेज होना अच्छा लगता है कि उनको कैसे कन्विंस करना है, कैसे बात करना है, ये सब मुझे अच्छा करना लगता है। बट फील्ड की बात करोगे तो आईटी वुड बी बेटर फॉर मी, लाइक ओके, अ आईटी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उससे बिलो पोजीशन। तो आई वांट टू स्विच माय करियर फ्रॉम लैब टेक्नीशियन टू आईटी फील्ड। आईटी फील्ड, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपका मतलब सैलरी पैकेज, आप अभी आपका कितना सैलरी पैकेज है, अगर आप माइंड ना करें आप बता सकते हैं कैमरे पे तो, और कहाँ तक जा सकता है आपका सैलरी पैकेज यही फील्ड में अगर आप रहे, या अगर आप स्विच करोगे तो आपको कितना सैलरी पैकेज आपका एक्सपेक्टेड है? आप ये थोड़ा लोगों को बता देंगे तो कैसा, जो लोग देख रहे हैं जिनको आगे फ्यूचर में अगर लैब फील्ड में जाना है तो उन लोगों को एक गाइडेंस मिल जाएगा तो वो बेटर रहेगा। तो जो आप बोल रहे हो कि आप माइंड नहीं करेंगे, मैं भाई अपना सैलरी माइंड करूंगा, मैं बताऊंगा नहीं सैलरी। ठीक है। बट सैलरी ना इसमें लिमिटेड है, ग्रोथ लिमिटेड है। आप एक पोजीशन से 8 साल 10 साल के पोजीशन में मैनेजर बनोगे, मैनेजर का सैलरी कितना रहता है? 55,000 60,000। अब उससे आपका जो भी इंफ्लेमेशन आ रहा है मार्केट के हिसाब से, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। ओके। हाँ। तो एज ए लैब टेक्नीशियन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टाइम पास के लिए, पार्ट टाइम के लिए बेस्ट है फॉर अ साइड इनकम। बाकी जिसको मतलब शादी करके खाली हाँ ठीक है मुझे इतना चलेगा, हाँ, तो उसके लिए बेस्ट जॉब है ये। मतलब जिसके ज़्यादा ड्रीम्स नहीं है, जिसको हाँ। नॉर्मल कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, उनके लिए बेस्ट जॉब है। मतलब आना है, प्रोसेसिंग करना है, सैंपल्स हाँ। रन करना है, अपने घर पे जाना है, फैमिली के टाइप साथ टाइम स्पेंड करना है। हाँ। ओ, हाँ, अभी आपसे थोड़ा क्लोजिंग रैप हम करेंगे, ठीक है? कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है? हाँ। तो आप प्रोफेशनली आप अपने आप को कहाँ पे स्टैंड करते हो, मतलब कि आपको क्या लगता है कि आप कहाँ पे खड़े हो अभी और आपको कहाँ पे जाना है? अभी तो अकॉर्डिंग टू मी भाई मैं बहुत नीचे हूँ। एटलीस्ट मुझे अभी अच्छा अर्न करना चाहिए था, बट मैं कर नहीं रहा हूँ। अच्छा। तो मैं अपने आप को स्टैंड रखूंगा ऑन द स्केल ऑफ 10, तो भाई मैं 4 में हूँ। यू कैन से -4। अच्छा, ओके। अभी अगर आप कुछ ऑडियंस को अपने मैसेज देना चाहते हो अगर, तो आप ऑडियंस को कुछ मैसेज दे सकते हो, मैसेज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? कैरियर, in the फोकस form और of फ्यूचर? career also, in the form of advice also you can give. तो अगर मेरा मत सुनो। देखो, लोग आपको ना सजेशन देंगे कि भाई इसमें चले जाओ, इसमें चले जाओ, उसमें चले जाओ, आपको उसमें पैसा अच्छा है। मुझे एक बात बताओ, आपको कोई ने किसी ने जॉब दे दिया, डेस्क जॉब दे दिया, आपको बोला 50,000 स्टार्टिंग सैलरी, बट आपको डेस्क जॉब चाहिए ही नहीं, उधर जाते हो 8 घंटा आपका सर दर्द करता है, जो पैसा मिल रहा है उसमें भी आपको सर दर्द हो रहा है, तो पैसे से आपको फिर क्या खुशी मिलेगा? ना आप खुश हो ना आपकी फैमिली खुश है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपको जो फील्ड में जाओ जिधर आपको पसंद हो कि हाँ भाई मुझे ये करना है। लैब टेक्नीशियन बनना है तो लैब टेक्नीशियन जाओ, उधर ना आप 10,000 भी कमाओगे लेकिन ना खुश रहोगे। खुश रहोगे, अगर आप खुश रहोगे ना, आपके पास जो दो चार लोग रहते हैं ना, मम्मी पापा हो गए, बाकी भाई बहन हो गए, दोस्त लोग हैं ना, उनका भी इन्वायरमेंट ना खुश रहेगा। तो जिधर आपको पसंद है वहाँ पे जाओ, इनके बताने पे उनके बताने पे कहीं मत जाओ। ऑब्वियसली ये डू सबसे वॉट एवर यू इम्पोर्टेंट, वॉन्ट टू डू। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसमें आपका मन लग रहा है आप वो कीजिए, चाहे आपको पैसा मिले या ना मिले। हाँ। अगर पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रोज़ उठ के आ रहा हूँ, मैं मेरा मुझे काम पसंद नहीं है वो, लेकिन फिर भी मैं वो काम कर रहा हूँ, ये कुछ सेंस नहीं बनता है, ठीक है? और आज की जनरेशन ऐसी है भी नहीं, ठीक है? उनको उनका उनको आपको अपने स्किल्स पे काम करना है, आपको 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गाइस, ये थे हमारे मृत्युंजय दुबे, ये थी हमारे लैब टेक्नीशियन की अदर साइड स्टोरी। तो गाइस, हम ऐसे ही अदर साइड स्टोरी लेके आते रहते हैं, और हर जॉब की एक कहानी होती है, वो हम आपको पहुंचाएंगे, आपको समझाएंगे कि वो प्रोफेशन काम कैसे करता है। तो आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको आगे फ्यूचर में क्या बनना है, ठीक है? फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक यू।